हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रेडियन लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली नंबर 2 का प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीटली देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। तो सिंपल से क्या बोल रहे हैं कि जो gx है वो px का क्या है, एक गुणनखंड है। तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है कि a का मान क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, gx इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा, x धन 1 दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x धन 1 इज इक्वल टू बोल सकते हैं 0। तो इससे क्या x का मान निकाल लेते हैं। इस तरफ धनात्मक है, जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो x का मान आया हमारे पास माइनस का 1। तो अच्छे से लिख लेते हैं। तो x का मान हमारे पास क्या आया, माइनस का 1 आया। ये हमारा x का मान है। उसके बाद क्या बोल रहा था हमारा, gx px का गुणनखंड हो। इसको लिख लेते हैं। जब gx px का गुणनखंड हो, या फिर है करके लिख सकते हैं, जब गुणनखंड है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः आपका गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो px इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, 0 बोल सकते हैं। तो px का मान क्या, हमें px का मान है हमारे पास x की घात में 2 प्लस ax प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। अब देखो जहां जहां पर x है, ऊपर से हम लोग जो gx से x का मान निकालेंगे उसको क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, मान को रख देते हैं। तो x के घात में 2 था, तो माइनस 1 की घात में क्या हो जाएगा, माइनस 1 की घात में 2 हो जाएगा, प्लस a गुना x था, x का मान क्या हमारे पास, माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1 धन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 की घात में 2, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें माइनस 1 गुना माइनस 1 देखें तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1, और माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 की घात में 2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। और a का गुना जब माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का a आ जाएगा, और प्लस 2 का क्या लिख लेते हैं, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो a क्या है, इस तरफ ऋणात्मक है, इसको दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो a क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, सिंपल सा a का मान होगा। यही हमें प्रश्न में कर रहा था कि जब gx px का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करना था। तो a का मान इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये फाइनल क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, gx इज इक्वल टू दिया है हमें x माइनस 1 दिया है, और px का मान क्या दिया है हमें, ax का स्क्वायर के घात में 2 माइनस 5x प्लस का 3। ये हमारे पास क्या है, प्रश्न है। अब इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। तो जो gx है, तो gx इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, x माइनस 1 दिया है। उसके बाद हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस 1 था, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, ऋणात्मक का 1 क्या इसमें बदल जाएगा, धनात्मक के 1 में बदल जाएगा। तो ये बदल गया हमारा धनात्मक के 1 में। उसके बाद क्या बोल रहा था, gx px का गुणनखंड है, तो इसको लिख लेते हैं, gx px का गुणनखंड है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं, px इज इक्वल टू 0 हम लोग बोल सकते हैं जब gx px का गुणनखंड हो। तो हमारा px क्या है, ये रहा हमारा px लिख लेते हैं। तो px दिया हमें ax के घात में 2 माइनस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर लेते हैं, x का मान को हम लोग रख लेते हैं। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। a गुना x के घात में 2 मतलब 1 के घात में 2 हो जाएगा,
माइनस 5 गुना एक्स, एक्स था तो एक्स का मान क्या हो गया 1, तो ये हो गया हमारा 1 हो गया। उसके बाद प्लस का 3 हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक के घात में 2 तो 1 गुना 1 हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 1 का गुना जब a के साथ करेंगे तो ये हमारा a ही हो जाएगा, और माइनस 5 का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 ही हो जाएगा, और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ऋणात्मक का माइनस का 5 में प्लस का 3 करेंगे, अगर क्या करेंगे 5 में 3 को घटाएंगे, देखो सिंपल से क्या होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, तो हमेशा क्या होता है घटाते हैं, बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाते हैं, और जो भी क्या होगा बड़ा नंबर का सिंबल रहेगा, चिन्ह रहेगा, उसको क्या करते हैं लिखते हैं। तो यहीं पे सिंपल से क्या है आपका माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, एक क्या आपका ऋणात्मक है और एक क्या धनात्मक है, तो हमेशा क्या करेंगे घटाएंगे, तो 5 में से बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाए तो कितना आया 2 आया, और जो चिन्ह रहता है आपका सिंबल होता है तो बड़े नंबर का सिंबल को यूज करते हैं, तो बड़ा नंबर का सिंबल क्या था माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, तो सिंपल से क्या आया ए माइनस 5 में अगर प्लस 3 किए तो माइनस का 2 आया इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 2 है, इसको जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ऋणात्मक का क्या हो जाएगा धनात्मक के 2 में बदल जाएगा, तो ए का मान क्या आया आपका धनात्मक का 2 आया, तो यही फाइनली क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है हमारा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स धन 2 है और पी एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x के घात में 2 प्लस 6x प्लस a, ये हमारा प्रश्न है। अब इसका चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जी एक्स दिया है उसको लिख लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स धन 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, एक्स धन 2 को किससे कर लेंगे 0 से इक्वलेट कर लेंगे। अब इससे क्या कर लेते हैं एक्स का मान निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे धनात्मक का 2 था, इसको दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये किसमें बदल जाएगा हमारा ऋणात्मक का 2 में बदल जाएगा, तो x का मान क्या आया हमारे पास माइनस का 2 आया। उसके बाद क्या होगा जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो, तो इसको लिख लेते हैं जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो, गुणनखंड है, यहाँ पे डाल देना जब जी एक्स पी एक्स का क्या है गुणनखंड है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हम लोग गुणनखंड प्रमेय से क्या जानते हैं, px इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो px इज इक्वल टू 0, तो px का मान क्या हमारा, ये px का मान था, तो इसको लिख लेते हैं, px का मान है 2x के घात में 2 प्लस 6x प्लस का a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जहां जहां पे यहाँ पे x है वहां पे क्या कर लेते हैं हम लोग माइनस का 2 मान रख लेते हैं, तो 2 गुना माइनस का 2 के घात में 2, x के घात में 2 था मतलब माइनस 2 के घात में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 6x था, 6x मतलब 6 गुना 2 हो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस के 2 के घात में 2, माइनस 2 के घात में 2 का मान क्या हो जाएगा माइनस 2 गुना माइनस 2 हो जाएगा। देखो माइनस 2 में अगर माइनस 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक का गुना क्या होता है धनात्मक होता है, तो क्या हो गया प्लस का 4 हो गया। अब इस प्लस के 4 को जब 2 से गुना करेंगे, देखो इसका मान क्या है हमारा प्लस का 4 है, और इसका गुना 2 के साथ करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा ये हमारा 8 हो जाएगा, और 6 गुना माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सिंपल से क्या है माइनस का प्लस का 8 में माइनस का 12 करेंगे, तो 12 में से अगर 8 को घटाएंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें बड़ा एक क्या था धनात्मक था 8, ये ऋणात्मक था, तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाए और बड़ा नंबर का सिंबल क्या था ऋणात्मक था, तो यहाँ पे ऋणात्मक का 4 आ गया। अब देखो ऋणात्मक का 4 है, इसको जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू धनात्मक का 4 हो जाएगा, तो ये फाइनली इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, a का मान कितना आया 4 आया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या हमारे पास, जी टी इज इक्वल टू है हमारे पास t माइनस 3 और पी टी इज इक्वल टू है हमारे पास t के घात में 2 2at माइनस 2a प्लस 3, ये क्या हमारे पास है ये प्रश्न है।
उसके बाद नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो टी सॉरी पहले जी टी रहेगा हमारा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टी माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ से टी का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक का 3 था, दूसरी तरफ जब पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक का 3 हो जाएगा। तो टी का मान क्या निकला हमारे पास प्लस का 3 निकला। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड था, मतलब जो जी टी है पी टी का क्या होगा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जीटी पीटी का गुणनखंड है, तो टी का मान नहीं करना है हमें, ए का मान क्या करना है हमें याद करना है। सॉरी वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, तो टी का मान कितना आया 3 आया। अब उसके बाद हमारे पास पीटी, पीटी पहले एक लिख लेते हैं एक लाइन, तो क्या लिख लेते हैं कि जब पीटी जीटी का जो सॉरी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो जीटी है हमें क्या दिया है, जो जीटी है वो पीटी का क्या है, जीटी पीटी का गुणनखंड है, गुणनखंड है, जीटी पीटी का गुणनखंड है। अतः हम लोग गुणनखंड प्रमेय से क्या जानते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा पी एक्स क्या है, तो यहाँ पे सॉरी पी एक्स की जगह क्या हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पी टी क्या है, पी के घात में 2 प्लस 2at माइनस 2a प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि पीटी इज इक्वल टू क्या था 0 था। अब जहां जहां पे टी है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो ऊपर से टी का मान निकाले इसको रख देते हैं, इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, टी के घात में 2 था, तो टी का घात में 2 मतलब 3 के घात में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 3 के घात में हो गया 2। उसके बाद क्या था प्लस 2a टी था, मतलब क्या होगा प्लस 2 गुना a गुना टी का मान कितना हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या था माइनस 2a, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2a हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस का 3, तो ये हो गया हमारा प्लस का 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 के घात में 2, 3 के घात में 2 मतलब 3 गुना 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो 3 के घात में 2 का मान कितना है हमारे पास 9 आया। अब देखो इसको गुना कर लेते हैं, तो नंबर का गुना नंबर के साथ, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा प्लस का 6, और a था तो प्लस का 6a हो गया, और ये माइनस का 2a है, तो ये माइनस का 2a का 2a प्लस का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। 3 प्लस 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 12। अब देखो यहाँ पे प्लस 6a में से अगर 2a हम लोग घटाएंगे, तो 6a में से अगर 2a को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ क्या है 12 धनात्मक में, दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ क्या बचेगा 4a इज इक्वल टू माइनस का 12, इस तरफ धनात्मक था उस तरफ पक्षांतर किए तो ऋणात्मक हो गया। उसके बाद 4 क्या कर रहा है a के साथ गुना कर रहा है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा भाग करेगा, तो a इज इक्वल टू क्या निकला माइनस 12/4 आया। इसको कट कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो फाइनली हमारे पास a का मान कितना आया, तो a इज इक्वल टू आया हमारे पास माइनस का 3। देखो यहाँ पे 12 माइनस में था, तो यहाँ पे माइनस बचा है, यहाँ से 3 बचा है, तो a का मान कितना आया हमारे पास माइनस का 3। तो फाइनली ये क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर लास्ट 5वां। तो तीसरा का प्रश्न नंबर 5वां क्या है, y जी वाई बराबर दिया है हमें y प्लस 5 दिया है, और पी वाई बराबर हमें दिया है y के घात में 2 माइनस 2y प्लस a, ये हमें प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जी वाई इज इक्वल टू क्या दिया है y धन 5 दिया है। ठीक है, उसके बाद y धन 5 का मान क्या लिख लेते हैं, y धन 5 का मान लिख लेते हैं 0। अब उसके बाद यहाँ से y देखो 5 क्या था धनात्मक था, दूसरे तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हुआ y इज इक्वल टू माइनस का 5 आया, तो ये हो गया हमारा y का माइनस का 5। उसके बाद जी वाई पी वाई का क्या है गुणनखंड है, तो इसको लिख लेते हैं, जब जी वाई पी वाई
का गुणनखंड हो। जब गुणनखंड होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी वाई इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, 0 बोल सकते हैं। तो इसको देखो, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, पी वाई इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अब जहां जहां पे हमारा क्या है y, वहां पे क्या कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। पहले पी वाई क्या है उसको लिख लेते हैं। तो पी वाई इज इक्वल टू हमें दिया है y के घात में 2 माइनस 2y प्लस a दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब y का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 5 है। तो y के जगह में क्या लिख लेते हैं, माइनस के 5 के घात में 2 हो जाएगा माइनस। अब देखो 2 गुना y का मान कितना है हमारा, माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब 5 माइनस 5 के घात में 2 है, तो माइनस 5 के घात में 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 गुना माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो धन का 25 होगा। तो ये होगा हमारा 25, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, देखो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया प्लस का 10 हो गया। देखो इसमें भी माइनस माइनस था, ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो गया, धनात्मक, और 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया, प्लस का a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। अब 25 में 10 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, धन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब प्लस का 35 है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो अगर ये क्या था हमारा प्रश्न नंबर, जो प्रश्नावली 2 था उसका प्रश्न नंबर 3 का कंप्लीटली सॉल्यूशन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी टाइप से और नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसका वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।